तो वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो टॉपिक है भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बहुत सारे एग्जाम जैसे अभी एनडीपीसी हुआ था, सीएचएसएल हुआ था, यूपीएससी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम के इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम जो ट्रिक से पढ़ेंगे जिसका नाम है नामोनिक मेथड। और इस नामोनिक मेथड क्या है, अगर आपको समझना है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और मेरी हर एक बात को ध्यान सुनती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता आज का जो टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है। तो नोबेल पुरस्कार जो है आपको पता होगा अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। कब से? 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर को दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। तो नोबेल पुरस्कार का जो सेटअप हुआ था 1900 में, और जो नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? 1901 में, एक में। तब आप कैसे इसको याद करेंगे? तो नोबेल पुरस्कार जो सेटअप 1900 में होता, तो किसने नोबेल पुरस्कार का जो सेटअप किया था, उसने किसने किया था? बॉस ने किया था। तो नोबेल पुरस्कार जो सेटअप किसने लगाया था? बॉस ने। तो बी का मतलब होता है 9, ओ वेबल है, इसका कोई मतलब होता है, ओ का मतलब ओ वेबल है, इसका कोई मतलब होता है, एस का मतलब होता है 0, और एस का मतलब होता है 0, और अगर 3 डिजिट सामने 1 चिपका दें। तो 1900 में क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार जो है का जो सेटअप है वो लगाया गया था। और जो है नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो 1901 में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार होता है वो हमेशा बेस्ट लोगों को दिया जाता है, इसको बेस्ट। तो बेस्ट को आपको क्या करना है? कोड कर देना है। तो BEST, बेस्ट। बी का मतलब होता है, कोड होता है 9, ई का कोई कोड नहीं होता, एस का कोड होता है 0, टी का कोड होता है 1, 3 डिजिट आगे सामने क्या? 1 चिपका। तो 1901 में हुआ था क्या? पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगेन अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो मेरे पिछले वीडियो में जाइए, इसके बारे में पूरे डिटेल से समझा गया, और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखिए। चलिए इसमें मैं आपको समझा देता हूँ ये मेथड क्या होता है। तो इस मेथड को कहता है नामोनिक मेथड। इसमें क्या आपको जो है एक कोड याद करना पड़ता है, और इस मेथड का उपयोग जो है न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है, जर्मनी में, ऐसे बड़े 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 जो है कंट्री में स्पेशली बताया जाता है, जिससे आपको किसी भी डिजिट को आसानी से याद कर ले। तो इसके लिए आपको याद करना होगा, अगर कहीं भी आपको टी या डी दिख जाए तो अगेन उसका कोड होता है 1, कहीं आपको एन दिख जाए तो उसका कोड होता है 2, कहीं आपको एम दिख जाए तो उसका कोड होता है 3, कहीं आपको आर दिख जाए तो उसका कोड होता है 4, कहीं भी आपको 5 दिख जाए तो उसका कोड होता है 6, कहीं भी आपको जो है एल दिख जाए तो उसका कोड होता है 5, कहीं भी आपको जो है जी, जे, सी एच या एस एस दिख जाए तो उसका मतलब होता है 6, और कहीं के या सी दिख जाए तो उसका कोड होता है 7, वी या एफ दिख जाए तो उसका कोड होता है 8, और जो 9 दिख जाए तो उसका मतलब होता है पी या बी दिख जाए तो उसका मतलब होता है 9, और एस दिख जाए तो उसका कोड होता है क्या? 0। जैसे कि मैंने बताया था, एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको बेस्ट, क्या? बेस्ट। तो बी का मतलब होता है, मैंने बताया था कोड 9 होता है। ई वावल, तो वावल का इसमें कोई कोड नहीं होता है, वावल को इग्नोर करना है। एस का कोड होता है 0, और टी का कोड मैंने बताया था 1, और 3 डिजिट सामने 1901। तो आपको क्या ऐसे कोडिंग करना है। अगर इसके बारे में आपको अच्छे जाना है तो प्लीज़ मेरा पिछले वीडियो देखिए, उसमें हर एक चीज़ को अच्छे से समझाया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। नाम, क्षेत्र और वर्ष, और उसके साथ ट्रिक। तो सबसे पहला जो है नोबेल पुरस्कार जो है संपूर्ण एशिया में या बोलो संपूर्ण भारत में जो है सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में मिला था, और कब मिला था? 1913 में, 1913 में। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपने दम पे, अपने मेहनत पे क्या किया? नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त किया संपूर्ण एशिया में। तो कैसे? अपने दम पे। तो इसको क्या? DUM, इसको आप कोडिंग कर देना। तो D का मतलब होता है 1, U का कोई मतलब नहीं होता, M का मतलब होता है 3, और जैसे 2 डिजिट है सामने 19। तो 1913 में क्या हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, और जो है संपूर्ण एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार था। उसके बाद अगला टॉपिक है उससे डॉक्टर CV रमन। तो डॉक्टर CV रमन को जो है भौतिकी के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1913 में, 1930 में। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो CV रमन एक यूनिवर्सिटी है। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप जो CV रमन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और अचानक से लॉकडाउन हो गया, और बहुत समय हो गया, 1 से 1.5 साल हो गया, आप वो इस यूनिवर्सिटी को मतलब जो है उस यूनिवर्सिटी में गए नहीं, और इसको बहुत मिस करें। तो मैं क्या कर रहा हूँ? CV रमन यूनिवर्सिटी को बहुत मिस कर रहा हूँ। तो आपको कैसे मिस? तो मिस को आपको क्या करना है? कोड कर देना है
IS मिस। अगेन M का कोड है 3 और S 0 और एक और 0, तो 300 तो होगा नहीं, तो सिर्फ इसको मिस पढ़ना है, मिस स, और सामने क्या 19 चिपका देना। तो 1913 में क्या हुआ था, CV रमन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद है हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद जो खुराना था उसको जो चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसको कैसे याद करते हैं, हरगोविंद। तो आप ऐसे याद कर, सिर्फ याद करने एक तरीका है। तो हरि गोविंद जो थे उनकी बहुत सारी क्या थी, गर्लफ्रेंड थी, GF थी, और उनके इतने सारे GF थे इसलिए उनको क्या नोबेल पुरस्कार दिया। तो हरि गोविंद के बहुत सारे GF थे इसलिए उनको क्या है नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको, हरि गोविंद को। तो G और F को क्या करना है, कोड कर देना है। G का मतलब होता है 6, F का मतलब होता है 8, 2 डिजिट आ गया, सामने 19 चिपका दे। तो 1968 में जो है मिला था हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। उसके बाद है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा थे, उनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में, कब, 1979 में। तो आप ऐसे याद रखते हैं, कोई आपका दोस्त है वो आपसे क्वेश्चन करता है, भाई तेरे को पता है मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आप बोलते हैं हाँ। तो आपका दोस्त पूछता है, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो पूछता है भाई ये तो बताते कब मिला था। तो मदर टेरेसा को जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था ये तो बता। तो कब को आपको रिकॉर्ड करना है, KAB। K का मतलब होता है 7, B का मतलब होता है 9, 2 डिजिट आ गया, सामने 19। तो 1979 में जो है मदर टेरेसा का नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद अगला जाते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो है भौतिकी के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कब, 1983 में। तो आप ऐसे याद करते हैं, जो सुब्रमण्यम जो चंद्रशेखर है, तो अब ऐसे आते हम जब चंद्र के शिखर में चले जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम फेम प्राप्त कर लेंगे। तो चंद्र शिखर में जब चले जाएंगे तो हम क्या, फेम प्राप्त कर देंगे। तो फेम को आपको कोड करना है FAME, फेम। F का कोड होता है 8, M का कोड होता है 3, A और E का कोई कोड नहीं होता, वोवल है, और सामने क्या है, अगर 2 डिजिट सामने 19 चिपका दें। तो 1983 में क्या है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में। उसके बाद है अमर्त्य सेन। तो इसको जो है आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, कब, तो 1998 में। कब मिला था, 1998 में मिला था। तो आप कैसे याद कर सकते हैं, अमृत सेन। तो अमृत से के अमृत को क्या करो, PIW नहीं लिखना है आपको, V लिखना है, PIVO। और अगेन कोड कर देना, P का जो कोड होता है 9, I वेवल है, कोई कोड नहीं होता, V का कोड होता है 8, VO जो है वेवल है, इसका कोड नहीं होता, 2 डिजिट सामने 19। तो 1998 में जो है अमर्त्य सेन को जो है आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद वेंकटरमन रामकृष्ण, उनको जो है वेंकटरमन रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए थे, कब, 2009 में। तो वेंकटरमन रामकृष्ण, तो रामकृष्ण को क्या सब जानते हैं, रामकृष्ण को नोबेल पुरस्कार मिला था रसायन के क्षेत्र में, सब जानते हैं। तो सब को आपको कोड करना है, सब। S का कोड है 0, B का कोड होता है 9 और 2 डिजिट सामने 19। तो 1909 में जो है, सॉरी तो कब किया था, 2009 में। 2009 में सब, 2009 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगेन जो सब को कोड करना, सब 0SA9, और आपको जो है 20 इसको मतलब इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, याद करने पड़ेगा। तो 2009 में। और उसके बाद है कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी को जो है शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति के क्षेत्र में, कब, 2014 में। अगेन इजली याद हो जाएगा। उसके बाद है अभिजीत बनर्जी, उनको जो आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 2019 में, 19 में। तो 2019 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप जो इजीली याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। और अगर आपको ट्रिक पसंद नहीं होता है तो आप अगेन जो है इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए, इमेजिन कीजिए, ऐसे कीजिए कि जो सब चीज़ आपके सामने हो रहा है और ये बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी टॉपिक में वीडियो बनाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।